नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जो है ये दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को लेकर बनाया जा रहा है। दिसंबर मंथ आप सभी के लिए मतलब 12 राशि और 12 लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि या हर लग्न के अनुसार मैं एक इंडिविजुअल वीडियो हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे इस बार भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या क्या हैं, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशियां, क्या मेजर घटना होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये साल का आखिरी महीना है और 2022 यहाँ पे खत्म होने वाला है और नए साल नए चक्र की नए चैप्टर की शुरुआत हम सभी के जीवन में होने वाली है। तो लास्ट फाइट देना है, लास्ट लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़नी है, सही तरीके से तैयारी करके लड़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या है और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें मतलब अभी आप देखेंगे कि शनि मकर राशि में है, मार्गस्थ हो गए हैं, गुरु भी मार्गस्थ हो गए हैं और मंगल जो है ये मैंने पहले ही कहा था कुछ 2 महीनों पहले ही कि मंगल अभी मई 2023 तक ऑसिलेट करने वाले हैं वृषभ और मिथुन राशि में। अभी फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है तो वो केवल और केवल मंगल ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध शुक्र और सूर्य। सूर्य हर महीने राशि चेंज करते हैं तो लगभग मिड मिड मंथ मतलब 16-17 के आसपास ये राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बुध शुक्र और सूर्य वृश्चिक राशि में है। 3 दिसंबर को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी महीने आप देखेंगे कि बुध जो है 28 दिसंबर को कैप्रिकॉन साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे ये। तो बुध का जो गोचर है इस महीने ये जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो 25 दिन का लगभग इनका गोचर रहने वाला है धनु राशि में। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि ये पूरा महीना जो है आपके जीवन में आपको बुध जो है वो धनु राशि का फल देने वाले हैं। अब धनु राशि आपके पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके अनुसार आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। धनु राशि का बुध क्या दर्शाता है? जिनका धनु राशि का ही बुध है उनके लिए बुध के ऊपर बुध का ट्रांजिट है, नेटल बुध के ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का गोचर है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बचे हुए कार्य कम्युनिकेशन को लेकर या भाई बंधुओं को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपकी ट्रेवल्स भी जो ड्यू थे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिसमस आ रहे हैं तो क्रिसमस के वेकेशन पे जाएं या मंथ एंड मतलब ईयर एंड है तो उसके लिए भी जाएं। तो अब आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये वक्री होने वाला है 29 दिसंबर 2022 को और 29 दिसंबर 2022 को ये वक्री होंगे और वक्रस्थ स्थिति में वापस से जाएंगे। कहां पर जाने वाले हैं? धनु राशि में। मतलब ये मकर राशि में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं, 29, 28, 29 और 30। तो ये 3 दिन तक सिर्फ रहने वाले हैं और वापस से जाने वाले हैं धनु राशि में। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। दिसंबर महीना लास्ट महीना है साल का और 31 दिसंबर सभी लोग धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ रिजॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, वेकेशन करते हैं, बूज आउट लेते हैं और मदिरापान भी करते हैं। तो वो 31 की जो नाइट है उस काफी अलग अलग पद्धति से सब लोग मनाना पसंद करते हैं। अब याद रखिएगा कि इसी समय पर बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं और काल पुरुष कुंडली में ये बुध आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है पेंडिंग कर्मा का स्वामी और पराक्रम का स्वामी वक्री हो रहा है। आपके हाथ से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिसका रिपेंशन आप पूरे अगले साल भर करते बैठे हैं। आपके मुख से आपके देखिए 3रा स्थान क्या है? पराक्रम का स्थान है। मतलब आपके एफर्ट्स हैं, फ्री विल है और फ्री विल मतलब आपका निर्णय आप खुद लेने वाले हैं। तो निर्णय आपके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी का नुकसान ना हो और
आप उस निर्णय को लेकर आगे परेशान न रहें, क्योंकि हम जो भी जीवन जीते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जीवन कॉन्सिक्वेंसेस है अपने निर्णयों का। सो इन शॉर्ट, बी अवेयर ऑफ 31st December, नॉट टू डू एनी सिली थिंग्स। कोई भी बेवकूफियां नहीं करना है हमें, और ध्यान में रह के अटेंशन होकर पार्टी को एंजॉय करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि बुध जो है ये वक्र स्थिति में धनु राशि में आने वाले हैं, मतलब ये पूरा महीना आपको क्या दिखने वाला है, धनु राशि का ही गोचर दिखने वाला है। बट वो 3 दिन वो मकर राशि में रहेंगे, मतलब आपके कर्म स्थान को भी यहाँ पे बड़ी ही बड़े स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो इस महीने सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर है, शुक्र का है, सूर्य का है ना। अब शुक्र का गोचर किस तरह से समझ लीजिए। शुक्र भी जाने वाले हैं सेजिटेरियस साइन में, धनु राशि में। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में है। कब तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 5 दिसंबर से ये शुक्र जो है ये जाएंगे धनु राशि में, और 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन में प्रवेश कर जाएंगे 29 को। तो कैप्रिकॉन साइन मतलब आपके कर्म स्थान पे शुक्र और बुध का योग बनने वाला है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि में होने वाला है, और मकर राशि काल पुरुष कुंडली में दशम स्थान पे पड़ती है। आपको चेक करना है कि आपके पत्रिका में ये मकर राशि कहाँ स्थित है, वहां पे ये लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ 2 दिन के लिए बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये समृद्धि का कारक है, समृद्धि देने वाला है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध, तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ समृद्धि का एक अपॉर्चुनिटी, चांस लेके आते हैं। उस चांस का आप क्या करते हैं, संधि का सुवर्ण करना ये हमारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य एंटर करेंगे सेजिटेरियस साइन में, मतलब अगेन धनु राशि में। कब जाएंगे, 16 दिसंबर को। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में। काल पुरुष कुंडली में ये वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है, 8वें स्थान पे। तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभी गूढ़ता, मिस्ट्री, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, या कुछ ना कुछ अपने रिसर्च को लेकर, या बंटवारे को लेकर, आपके खुद के इमोशंस को लेकर, आपके खुद के अनअटेंडेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डीलिंग्स हैं, वो जो आधी रही हैं, मतलब जिनको क्लोजर नहीं मिला है, आप अभी वो चीज डील कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ हर राशि के अनुसार। तो ये है सूर्य का गोचर। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो गोचर है दिसंबर महीने का इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु का मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अलॉन्ग विद दैट, राहु केतु जो है इन्होंने अभी साइन चेंज करी नहीं है, तो ये फिलहाल अभी मेष राशि और तुला राशि में ही चलेंगे। मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु है, और मकर राशि में भी शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में गुरु। तो ये 4 ग्रहों की स्थितियां जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बाकी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमने देख ली। मंगल अभी वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, और वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये पूरा ग्रह गोचर दिसंबर मंथ के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि हर इंडिविजुअल साइन के लिए ये पूरा महीना किस तरह से रहेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि लग्न राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो आई ऑलवेज से कि दोनों से देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, सूर्य राशि से देखिए, और चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न बॉडी को दर्शाते हैं, सूर्य आपके सोल को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं, और चंद्र आपके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आप तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तीनों राशियां हैं उन तीनों का आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, और इन टोटालिटी आपको एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये जो मंथली ट्रांजिट की सीरीज है ना, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, वैसे आप सभी के लिए है, परंतु मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों ज्योतिषों की। हर किसी के पास हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अभाव में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे एक आस मिलती है, एक किरण मिलती है, और वो उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑब्वियसली
यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे कंसल्टेशंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपना पत्रिका का विवेचन भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न का स्वामी है बुध, और अभी आप देख रहे हैं कि फिलहाल बुध जो है वो वृश्चिक राशि में विद्यमान है, और 5 दिसंबर के बाद में ये सारी स्थिति चेंज हो जाएगी और बुध और शुक्र ये जो है ये चौथे भाव में आ जाएंगे। तो हम शुरुआत के दौर की बात कर रहे हैं, तो ये शुरुआत के दौर में आप देखेंगे कि 5 तारीख तक आपको जो फल मिलने वाला है बुध का, वो कन्या राशि का बुध जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, इसलिए आपको तीसरे भाव का फल मिलने वाला है। अब देखिए, समझिएगा इस बात को कि ये जो आप समझिएगा इस बात को कि बुध आपको पराक्रम, क्योंकि अभी तक जो आपके लग्नेश हैं वो चल रहे थे तीसरे भाव में, इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं ये जो पिछला महीना गुजरा होगा आपका, जब से बुध का गोचर वृश्चिक राशि में हुआ है, तब से आप अपने तीसरे भाव को लेकर जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ये समझिएगा। आपने देखा होगा कि चौथे भाव से ये व्यय स्थान पड़ता है, मतलब माता को लेकर आप चिंतित रहे हैं। बहुत सारे कन्या लग्न के जातकों की माता जो है वो हो सकता है कि शायद बीमार हो या दिक्कत में हो, हॉस्पिटल में हो, और उसके कारण वो वहां पे समय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा जद्दोजहद वाला काल शुरू है आपके जीवन में। अब समझिएगा एक दूसरी चीज कि ये बात जो है ये 5 दिसंबर को बुध चेंज हो चुके हैं और आ गए हैं चौथे भाव में, शुक्र भी आ गए हैं वहीं पे। तो ये लक्ष्मी नारायण योग जो है ये बन रहा है चौथे भाव में। चौथे भाव में लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है वो एक तरह से अच्छा है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू होगा, उसमें थोड़ा सा जो परिणाम है वो पॉजिटिव निकल के आएंगे, कि जो स्थितियां बिगड़ी हुई थी माता को लेकर, घर को लेकर, घर के सौख्य को लेकर, इन सब चीजों को ये थोड़ी सी सुधरेंगी। लग्नेश का चौथे भाव में जाना मतलब थोड़ा सा सुख अब लगने वाला है। ये कह सकते हैं कि दिसंबर महीना जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए अब आगे चल के अच्छा सुख लाएगा, ये दिखाई देता है। परंतु इस बात को आपको एक और तरह से समझना पड़ेगा। देखिए, अभी स्थिति कैसी है आपके लिए कि शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल वक्री होकर आपके पत्रिका में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव में मंगल का वक्री होना ये अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या कहें हम, दूधारी तलवार है अभी सिचुएशन, मतलब असमंजस वाली सिचुएशन है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जीवन में आपके पत्रिका में अभी कौन से ग्रह गोचर किस प्रकार से जन्मस्थ ग्रहों के साथ में युति बनाते हैं, एक, या संपर्क बनाते हैं। दूसरा कि आपके अभी दशा महादशा कौन सी चल रही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि रिजल्ट की इंटेंसिटी क्या रहेगी। तो लग्नेश बुध और कर्मेश बुध जो है वो अभी फिलहाल असमंजस सिचुएशन में है, मतलब कर्म करते रहना, अपने तरफ से सब कोशिशें करना, यही आपके हाथ में है। अब देखिए, बहुत सारे जातक जो हैं शायद वो घर चेंज करने का भी विचार कर रहे होंगे या घर चेंज कर रहे होंगे, उसके प्रोसेस में भी उनका कहीं ना कहीं समय जा रहा होगा। दूसरे भाव में आता है, कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं केतु। इसका अर्थ ही है कि आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपके वाणी, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं एक डिस्टरबेंस है अभी कुछ समय से लग। और केतु का दूसरे भाव में होना ये स्पष्ट दिखाता है कि इस गोचर केतु ने आपको बड़ा नुकसान दिया होगा। पैसों के आर्थिक नुकसान कहीं ना कहीं डेफिनेटली हुआ होगा। अब ये आर्थिक नुकसान किससे संबंधित है देखिए, अब ये कुटुंबेश जो है ये शुक्र है, और शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी भी है और कुटुंब भाव के स्वामी है, और वहां पे बैठा हुआ है ये मंगल, वक्री होकर बैठा हुआ है। और शुक्र खुद अभी कहाँ है, वो तीसरे भाव में थे। 5 दिसंबर के बाद में ये 5 दिसंबर को ही लगभग ये धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि माता को लेकर, माता की हेल्थ को लेकर अगेन वो चीज दिखाई दे रही है, देखिए, है ना, या फिर घर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या ग्रह सौख्य को लेकर, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें बनी हुई हैं, ये दिखाई देता है। उसमें पैसा गया है, उसमें पैसा जा रहा है। अब घर को लेने के लिए लोन लिया होगा, या हो सकता है कि किसी से उधार लिया हो,
तो यहाँ या ये हो सकता है कि घर को सही तरीके से डेकोरेट करने के लिए, इंटीरियर करने के लिए, फर्नीचर करने के लिए आपने शायद कहीं पैसे लगाए होंगे, वहां पे आपका पैसा खर्च हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपके पिताजी के लिए आपने कहीं ना कहीं खर्चा किया है, क्योंकि ये भाग्य भाव की बात कर रहे हैं हम। ये भी हो सकता है कि आपने अभी फिलहाल इस साल या मान लीजिए पिछले 1 महीने में या आने वाले इस महीने में दिसंबर में भी आप देखिए, हो सकता है कि आप तीर्थ क्षेत्र में जाने वाले हो, हॉलीडेज के लिए जाने वाले हो, उसके लिए आपका पैसा खर्च हुआ हो। तो ये मैंने आपके पैसे खर्च होने की जो दिखाई है पॉसिबिलिटीज, ये दिखाई देती है। देखिए, तो हमने भाग्य भाव को देख लिया और कुटुंब भाव को देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे भाव पे। पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, जो कि लगभग 16 दिसंबर तक बैठे रहने वाले हैं, और 16 दिसंबर को वो फिर प्रवेश करेंगे धनु राशि में। तब तक वो पराक्रम भाव का ही आपको रिजल्ट देने वाले हैं। पराक्रम भाव में आकर अगेन देखिए व्यय भाव हो जाता है ये चतुर्थ स्थान के लिए, और चतुर्थ स्थान के लिए ये वैभाव होता है, और ये खुद पत्रिका में व्ययेश है। मतलब अगेन आपके मात्र सौख्य के लिए अभी भी टांगती तलवार या कुछ न कुछ दिक्कत बनी हुई है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, या कहीं ना कहीं पीड़ा है, कुछ ना कुछ वरी करने वाली बात जरूर आपको लग ही रही है। मैं आपको यहाँ पे शुभेच्छा देती हूं कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो ईश्वर आपको सही तरीके की मनस्थिति दे और आपको आगे बढ़ने का एक स्ट्रेंथ दे। आप ऐसे समय में महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, और आप ऐसे समय में जो भी कुछ भी अपने मुख से बोलने वाले हैं उसको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा। याद रखिएगा, मन्नत जब मांगी जाती है तो अगर पूरी नहीं करी तो उसका डबल चुकाना पड़ता है। अब देखिए, ये पराक्रम मंगल जो है ये वक्री होकर भाग्य में बैठा हुआ है। अब भाग्य में बैठा हुआ ये खुद पराक्रम जो है ये वक्री है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ आपके भी प्रयत्नों में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, उसके कारण ये भुगतान आपको करना पड़ रहा है। यही अष्टमेश है। देखिए, अष्टमेश होने के कारण आप देखिए वहां पे राहु है जो छलावा देता है। हो सकता है कि सिचुएशन, अब देखिए आपके लाइफ में कौन से जीवन के ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां पे ये चीज हो रही है, आप खुद ही अब अनुमान लगाइएगा कि अष्टमेश का वक्री होना, अष्टमेश और पराक्रमेश का वक्री होना, और वहां पे राहु का और सूर्य का होना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पराक्रम है वो एक तो सूर्य के समान होने चाहिए, पर क्या है, क्या नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से। दूसरी बात, अष्टम भाव में खुद राहु बैठे हुए हैं, तो ये क्या दर्शाते हैं कि भाई आपको भुलावा दिया जा रहा है। मतलब सिचुएशन दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है किसी भी चीज में, पर वो प्रोग्रेस होती नहीं है। वहां पे आगे चल के 2 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन निकल जाते हैं, पर अपने को फील होता है कि हम वहीं पे वापस से खड़े हुए हैं। तो आपके करियर में हो सकता है, वो आपके, इवन मैं आपको शुरुआत से बोल रही हूँ कि आपके ग्रह सौख्य या मात्र सौख्य को लेकर भी ये चीज हो सकती है। मान ली किसी की अगर माता एडमिट है, हॉस्पिटल में है, तो इतने दिनों से होने के कारण भी वो सेम सिचुएशन में नजर आ रही हैं। प्रोग्रेस है पर फिर भी कहीं ना कहीं लूप में फंसी हुई नजर आ रही है। ये एक चीज दिखाई देती है। देखिए, क्योंकि राहु है वहां पर, तो मतलब जब तक मंगल वक्री रहने वाले हैं तब तक ये सिचुएशन रहेगी। आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी गुरु है जो कि कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में। चौथे भाव से ये खुद चौथे बैठे हैं, मतलब चौथे के लिए अगेन सुख की प्रॉब्लम है। क्षमा करिए कि इस बार मुझे ये सब चीजें कहनी पड़ रही है, पर जो पत्रिका कहती है वो बोलना जरूरी है। चौथे भाव से चौथा गुरु बैठा हुआ है, इसका अर्थ है कि अपने ग्रह सौख्य के लिए, आपके घर के सुख के लिए, आपका अपना घर परिवार या आपकी माता, इनके सुखों में कहीं ना कहीं कमी है। आप उन सुखों को लेकर परेशान हैं। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है, ये जब डिग्री वाइज काफी क्लोज रहेगा तब उस दिन या उस क्षण हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खुशी मिलने की संभावनाएं मिलती है। तो हो सकता है कि वो 7-8 दिन आप कहीं वेकेशन पे चले जाएं, वो 7-8 दिन कहीं घूमने चले जाए, या कुछ ना कुछ एक अच्छा, एक खुशी वाला दौर हो सकता है उस केस में। अब बात करते हैं पंचम भाव की और षष्ठ भाव की। पंचम भाव देखिए शनि है। शनि उस भाव के स्वामी है, और षष्ठ भाव के मतलब पेंडिंग कर्म के स्वामी भी शनि है। पंचम भाव में शनि का होना ये क्या दर्शाता है कि अभी सभी प्रकार के पूर्व पुण्यों के लिए डिले है।
पूर्व पुण्य जो भी है आपके, जो आपके अभी काम आ सकते हैं, उन सभी चीजों में डिले है। क्यों डिले है? कर्म कुछ गलत रहे हैं क्या, या कहीं ना कहीं ये भुगतना है क्या? सिचुएशन हो सकती है ऐसी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हाँ, अ, ये शनि जो है ये थोड़ी चीजों को डिले करेगा आपके जीवन में अभी फिलहाल। तो ये जब पेंडिंग कर्म में आ जाएगा तब ये पेंडिंग कर्म दिखाने वाला है। वो कौन सा पेंडिंग कर्म दिखाने वाला है वो हम बात करेंगे जनवरी में। बट अभी डिले दिखाता है चीजों को लेकर, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, लाभ भाव पे है और आपके कुटुंब भाव पे है। तो ये सभी भाव जो हैं ये आपके निज सुख देने वाले भाव हैं, और इन भावों पे शनि की दृष्टि है। इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं डिले है। अब देखिए, सप्तम भाव की हम बात कर चुके हैं, षष्ठ भाव की बात कर चुके हैं, अष्टम भाव पे भी हम बात कर चुके हैं, पर फिर भी कुछ यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अष्टम भाव में राहु है, और ये राहु दर्शाता है कि भाई जिस भी सिचुएशन में आप अभी फंसे हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में आप अभी फंसे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, राहु ही आपको यहाँ पे मदद कर सकता है। राहु तंत्र मंत्र के कारक है, राहु गुप्त विद्याओं के कारक है, इन विद्याओं के अधिष्ठात्री हैं। तो इसका अर्थ है कि जब अष्टम भाव में राहु गोचर करता है तो आपसे डिमांड की जाती है कि बचा हुआ गत जन्म का कोई भी तंत्र या कोई भी विधि जो आपने अधूरी छोड़ी थी, आपने कमिटमेंट दिया था कि मैं ये पूजा करने के बाद में ये मन्नत मांगी है मैंने, तो ये मन्नत पूरा करूंगा या करूंगी, ये मैं पूर्ण करूंगी। और अगर आपने डील ब्रेक करी है तो वो राहु आपको यहाँ पे आके याद दिला रहा है कि वो तंत्र पूरा करो। तंत्र मतलब जादू टूना बिल्कुल नहीं होता है। मैं बहुत समय से सोच रही हूँ इस पर एक सीरीज बनाने की। देखिए, ईश्वर की इच्छा कब होती है, जब होगी तब जरूर आपके सामने वो भी सीक्रेट्स बाहर आएंगे। अब हम बात करते हैं भाग्य भाव की। भाग्य भाव की हमने कुटुंब भाव की बात कर ली थी, मंगल की बात कर ली थी। अब दशम भाव की भी हमने बात कर ली थी जब हम लग्नेश की बात कर रहे थे, बुध की बात कर रहे थे। अब बचता है लाभ भाव और व्यय भाव। लाभ भाव क्या है? चंद्रमा के समान है, क्योंकि चंद्रमा उस भाव के मालिक है। तो ये क्या दर्शाते हैं? वो ये दर्शाते हैं कि आप का जो लाभ है वो चंद्रमा के समान है, अमावस्या और पूर्णिमा के समान है। कला कला से बढ़ता है तो कला कला से घटता घटता है। इसका अर्थ ही है कि चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसी प्रकार के आपके लाभ की स्थिति होती है। अब व्यय भाव की बात करते हैं। व्ययेश खुद कहाँ है अभी फिलहाल? पराक्रम में बैठा हुआ है। खर्चे का स्वामी आपके पराक्रम में बैठा हुआ है। यू नीड टू कंट्रीब्यूट, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो खर्चा है अभी कहाँ है? आपके सिबलिंग्स के पास में रहकर है, खास करके। हो सकता है कि आप अभी अपने घर में रह नहीं रहे हैं, आप अपने भाई बहनों के घर में रह रहे हैं, और अपने भाई बहनों के घर में रहकर शायद कुछ खर्चा कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको अपनी माता के बारे में बताया, आपको मैंने अभी आप अपने पति पत्नी, मतलब अगर पत्नी से दूर रह रहे हैं या पति से दूर रह रहे हैं तो सेपरेशन नहीं कह सकते हैं, पर अलग रहना पड़ रहा है स्थिति के कारण। तो ये इस प्रकार से दिसंबर का महीना आपके लिए कार्यरत रहेगा। तो देखिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है, देखिए, परंतु ये अलग अलग पद्धति से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं किसी की खुद माता के लिए काम कर रहा है, तो किसी की सास के लिए काम कर रहा है, किसी के लिए किसी की मदर इन लॉ हो सकती है, किसी के फादर इन लॉ हो सकता है। कोई ना कोई सीनियर सिटीजन को लेकर कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं घर पे, या प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर चल रहा है, या फिर खेती बाड़ी के विषय को लेकर चल रहा है। इन सब चीजों में एक कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चल रहा है जीवन में, जिसके कारण घर पूरा डिस्टर्ब हो सकता है या घर में स्थितियां गलत बनी हो सकती हैं। परंतु सेल थ्रू इट, क्योंकि शनि अभी पंचम भाव में है और गुरु आपके सप्तम भाव में है, तो ये चीजों को सुधारना या चीजों को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। साल का ये लास्ट महीना है, आप सभी के लिए शुभप्रद हो, और 2023 आप सभी के लिए शुभप्रद हो, इसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में। आपको ऑल द बेस्ट करती हूँ इस महीने के लिए। जो भी आपके सामने घड़ियां आने वाली हैं उसके लिए मैं आपको ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सक्षमता और स्ट्रेंथ मिले। Thank you so much for listening me patiently. See you soon in the next video. Thank you so much.